So today we are here to practice long answer type question. So today we are going to discuss important long answer type question from the lesson The Last Leaf by O. Henry. So in the exam, long answer type question comes, and this type of question keeps coming in the exam. So write the first question. Narrate the story of Jauncey in about 100 words. और इसी क्वेश्चन को पलट के दे सकता है. Give a brief account of illness of Jauncey. Who saved her life and how? Jauncey का कहानी हमें नरेट करना है in about 100 words. इसी क्वेश्चन को उलट फेर करके दे सकता है अलग लैंग्वेज में कि एक ब्रीफ अकाउंट दीजिए अबाउट द इलनेस ऑफ जॉन्सी. कैसे बीमार पड़ी, कौन सी बीमारी थी उसको, उसका मनस्थिति क्या था. और उसी में नेक्स्ट पार्ट है हु सेव्ड हर लाइफ एंड हाउ. कौन उसके जीवन को बचाया और कैसे. राइट द आंसर. जॉन्सी एंड स्यू वेर यंग आर्टिस्ट. जॉन्सी और स्यू जो है वो एक अपकमिंग आर्टिस्ट थे, यंग आर्टिस्ट थे, युवा आर्टिस्ट थे. दे लिव्ड टुगेदर इन अ स्मॉल फ्लैट. वो दोनों आर्टिस्ट यंग आर्टिस्ट थे, एस्पायरिंग आर्टिस्ट थे, अभी स्ट्रगल फेज में थे. दोनों रूम शेयर करते थे सेम फ्लैट में. दे वेर फास्ट फ्रेंड्स. वे दोनों जिगरी दोस्त थे. दे वेर फास्ट फ्रेंड्स. दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड थे, जिगरी दोस्त थे. फास्ट फ्रेंड मीन्स बहुत अच्छी दोस्ती थी, मजबूती वाली दोस्ती थी, ट्रू फ्रेंडशिप थी. जॉन्सी फेल सीरियसली इल इन नवंबर. जॉन्सी जो है बुरी तरह बीमार पड़ गई इन द मंथ ऑफ नवंबर. शी हैड निमोनिया. दैट मीन्स शी हैड कॉन्ट्रैक्टेड विच डिजीज. निमोनिया, इट इज अ लंग इन्फेक्शन डिजीज. शी केप्ट लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एट द आइवी क्रीपर. बीमारी के दौरान वो चुपचाप बाहर देखते रहती थी, विंडो से बाहर, थ्रू द विंडो टू आइवी क्रीपर. आइवी के बेल को, लता को वो निहारते रहती थी थ्रू द विंडो. इट वॉज क्लाइंबिंग द वॉल. आइवी क्रीपर वॉल पे चढ़ रहा था, रोज देखती थी वो. इन विंटर इट्स लीव्स वेयर फॉलिंग वन बाय वन. ठंड का मौसम था, एक एक करके पत्ता धीरे धीरे आइवी क्रीपर से गिर रहा था. ये उसको देखती थी गिरते हुए. अब वो पत्ते को देख करके ये मन में क्या घर कर गया, इसका क्या विचार ये बना ली. शी टुक इनटू हर हेड दैट शी वोंट गेट वेल. वो अपने माथे में ऐसा विचार बना ली, साइकोलॉजिकली ऐसा उसका विचार हो गया कि शायद वह जीवित नहीं रह पाएगी, वो ठीक नहीं होगी. She will be never cured of her disease, pneumonia. उसके माथे में साइकोलॉजिकली यह विचार हो गया था, ऐसा वह मान ली थी कि वह कभी ठीक नहीं हो पाएगी. निमोनिया बीमारी से ग्रसित होकर उससे निकल नहीं पाएगी. The medicines could not help. मेडिसिन जो है मददगार साबित नहीं हो पा रहा था. Because she had lost the will to live. सो मेडिसिन उसकी बीमारी में कारगर सिद्ध नहीं हो रहा था, क्योंकि वह अपने मन में साइकोलॉजिकली ये मान ली थी कि वह ठीक होगी ही नहीं. मेडिसिन जो है काम नहीं कर पा रहा था. बिकॉज शी हैड लॉस्ट द विल टू लिव. जीने की इच्छा वह खो चुकी थी मेंटली, साइकोलॉजिकली, इसलिए मेडिसिन काम नहीं कर पा रहा. वो इंसान बीमार हो, अगर वो ऑप्टिमिस्ट हो, आशावादी हो, डॉक्टर पर भरोसा रहे, अपने आप पे भरोसा रहे कि मैं ठीक हो जाऊंगी या हो जाऊंगा, तभी मेडिसिन कैन वर्क. स्यू वॉज वेरी वरीड. स्यू कौन थी? उसकी फ्रेंड थी. वो बहुत चिंतित थी इसके इस मनोदशा से, उसके इस साइकोलॉजिकल थिंकिंग से काफी वो परेशान थी, बहुत चिंतित थी वो. कौन? स्यू. जॉन्सी स्टार्टेड काउंटिंग द लीव्स लेफ्ट ऑन द क्रीपर. जॉन्सी बाहर देख करके काउंट करती थी, गिरते पत्ते को देख करके उल्टा काउंटिंग करती थी वो. 9, 8, 7, 6 पत्ते गिर रहे हैं. सो बचे हुए पत्ते को गिनते हुए वो अपने आप में बोल पड़ी, घोषणा कर दी. She declared that she would also die with the fall of the last leaf. वह मन ही मन
मुंह से भी घोषणा कर दी। क्या घोषणा की? She would also die with the fall of the last leaf. अंतिम पत्ता जब गिर जाएगा तो वह भी मर जाएगी। इस तरह की बातें वह मुंह से बोल पड़ी, दोस्त के सामने, सू के सामने खुलेआम घोषणा कर दी। इस अवस्था में स्यू कॉल्ड एन ओल्ड बेहरमैन, स्यू बुलाई एक बूढ़े व्यक्ति, इसका नाम था बेहरमैन, एन अनसक्सेसफुल पेंटर। ओल्ड बेहरमैन कैसा था? अभी तक वो अनसक्सेसफुल पेंटर था, दुनिया उसके नाम को नहीं थी, वो लोकप्रिय नहीं था, कोई ऐसा मास्टरपीस वो नहीं बना पाया था अभी तक। He made up his mind to save जॉन्सीज लाइफ। ओल्ड बेहरमैन जो है मन बना लिया था, मानो मन में संकल्प कर लिया था कि वह जॉन्सी के जीवन को बचाकर रहेगा। On a cold rainy night he painted the last leaf which did not fall. ठंड का समय था, रेनी नाइट में वो निकल पड़ा जॉन्सी के जीवन बचाने हेतु, और वह क्या किया? पेंट किया लास्ट लीफ which did not fall, जो नहीं गिरा। उस क्रीपर का अंतिम पत्ता बचा हुआ था, उस रात को गिरना था उसे। बैकग्राउंड में दीवार पर उस क्रीपर के पीछे मानो उसी का पत्ता हो, सजीव पत्ता जैसा मास्टरपीस बना दिया लास्ट लीफ। लास्ट लीफ दो मायने में, मरने के पहले अंतिम पेंटिंग, यस और नो, और लास्ट लीफ किस मायने में? उस क्रीपर का अंतिम पत्ता जो गिर चुका था ऑलरेडी, उस रात को गिरना ही था आंधी में, बना दिया वो। गिर तो चुका ही था, बना दिया वो। अब वो सजीव लगे इसको। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जॉन्सी देखी, कह रहे ये तो पत्ता तो बिल्कुल इंटैक्ट है ऑन द क्रीपर, और यह घटना जो है जॉन्सी को इंस्पायर्ड कर दिया, प्रेरित कर दिया, जीवन जीने की ललक पैदा कर दी कि अगर स्टॉर्मी नाइट को फेस कर सकता है एक लीफ, संघर्ष कर सकता है अपने वजूद के लिए, व्हाई कांट शी? इट इंस्पायर्ड जॉन्सी ऑल्सो टू लिव। वही पत्ता जो मास्टरपीस था, जो बेहरमैन ने बनाया था, इट इंस्पायर्ड जॉन्सी टू लिव। इंस्पिरेशन मिला उसको उस पत्ते से। अगर ये पत्ता फाइट कर सकता है कोल्ड स्टॉर्मी नाइट फॉर इट्स सर्वाइवल, व्हाई कांट शी? शी वाज सो विकेड, शी वाज सो फुलिश, her thinking was foolish, her thought was foolish. Poor bearman, however, died of pneumonia. यहाँ poor मतलब गरीब नहीं, बेचारा। Poor bearman died of pneumonia. बेचारा बेहरमैन का मृत्यु उसी निमोनिया से हो गया, क्योंकि वो रात भर ठंड में काम किया था, लास्ट लीफ बनाया था टू सेव जॉन्सीज लाइफ। वो उसका मास्टरपीस था। इस क्रम में वो अपना जीवन बलिदान कर दिया to save his friend's life. Write the next question. Who was Behrman? Behrman कौन था? उसी में what was his dream? उसकी स्वप्न क्या थी? उसकी आकांक्षा क्या थी? उसकी ख्वाहिश क्या थी? उसी में 3 पार्ट क्वेश्चन का है। How did he paint his masterpiece? वो अपने उत्कृष्ट कला को कैसे बनाया? किस समय बनाया? वो कला उत्कृष्ट क्यों कहलाया? क्यों मास्टरपीस कहलाया? ये क्वेश्चन का अर्थ है। राइट द आंसर। Behrman was a 60-year-old painter. He lived alone on the ground floor. उसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे वो अकेला रहता था, बैचलर था वो। He could not do well as an artist. एक आर्टिस्ट के रूप में अब तक के जीवन में वो सफल नहीं हो पाया था, उसको पहचान नहीं मिली थी। जो ख्वाहिश था कि हम मास्टरपीस कभी बनाएंगे, दुनिया हमें पहचानेगी, जानेगी, आज तक पूरा नहीं हुआ था उसका यह ड्रीम। एक आर्टिस्ट के रूप में, कलाकार के रूप में, पेंटर के रूप में अभी तक कोई बहुत बड़ी कामयाबी उसे हासिल नहीं हुई थी। बट हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टरपीस। लेकिन पूरे लंबे जीवन काल में 60 साल का जीवन था उसका, वो हर समय ड्रीम किया था इस 60 साल में कभी न कभी वो एक पेंट करेगा मास्टरपीस, एक उत्कृष्ट कला वो बनाएगा, इसे दुनिया पहचानेगी, दुनिया में उसका पहचान होगा, दुनिया एडमायर करेगी। He at last got an opportunity to paint his masterpiece. अंततः उसे एक मौका मिला, अंततः प्रकृति ने, नेचर ने एक समय दिया, एक अवसर दिया उसको टू पेंट हिज मास्टरपीस। मे बी जॉन्सी के जीवन हेतु, बचाने हेतु वही बहाना था। He painted the last ivy leaf
ऑन द वॉल फेसिंग जॉन्सीज विंडो। उसने एक लास्ट लीफ बनाया। क्रीपर के गिरने के बाद पत्ते थे नहीं क्रीपर पे, उसने एक लास्ट लीफ बनाया जॉन्सी के लिए, जॉन्सी को भ्रमित करने के लिए प्रयास किया। वो ठीक उसी दीवार पे बनाया जो दीवार फेस करता था जॉन्सी के विंडो को फेस करता था। कि जॉन्सी की आदत क्या थी? विंडो से बाहर देखना, यस और नो। और वो काउंट करती थी लीफ को, और ऐसा घर कराया था उसके मन में कि लास्ट लीफ के फॉल से उसका भी डेथ हो जाएगा। He got wet and caught cold. इस क्रम में वो पूरा भीग गया था रात भर, and caught cold, और ठंड का शिकार हो गया था। He fell ill with pneumonia. वो बीमार पड़ गया, वो संक्रमित हो गया, निमोनिया से ग्रसित हो गया। लास्ट लीफ बनाने के पहले किसी को वो प्लान नहीं बताया था। He didn't tell anybody about his plan. जॉन्सी के जीवन बचाने हेतु क्या प्लान उसका है वो कभी किसी से शेयर नहीं किया था। वो He sacrificed his life in order to save the life of young जॉन्सी। उसने अपने जीवन को बलिदान कर दिया जॉन्सी के जीवन बचाने हेतु। Sue called the last leaf painted by him as his masterpiece. Sue उस अंतिम पेंटिंग जो मरने के पहले बनाया था वो लास्ट लीफ का, उसको क्या नाम दी? Sue मास्टरपीस, उत्कृष्ट कला। किसका उत्कृष्ट कला? बेहरमैन का। क्यों? सजीव तो था वो, जीवंत था वो, बेस्ट कलाकृति था। बेस्ट मास्टरपीस, बेस्ट कला उसी को कहते हैं जो किसी के जीवन में काम आ जाए, किसी को इंस्पायर करे। आर्ट फॉर नॉट आर्ट सेक, याद है ना? आर्ट फॉर नॉट आर्ट सेक बट फॉर लाइफ। ऐसा आर्ट अगर बने किसी के जीवन में क्रांति ला दे, जीवन को बदल दे, जीवन में प्रेरणा से, किसी का जीवन को प्रेरणा से भर दे, तो वैसे आर्ट सार्थक हो जाता है, वैसे आर्ट को मास्टरपीस कह सकते हैं। इसलिए Sue called the last leaf painted by Behrman as his masterpiece.